भारत अब केवल दुनिया का बाजार नहीं बल्कि दुनिया का भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार भी बन चुका है। मोदी जी की 5 देशों की यात्रा ने भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा शक्ति को नई दिशा दी। इंडिया के डिप्लोमेटिक इमेज एक रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल और राइजिंग ग्लोबल पावर के रूप में नमस्कार, जय हिंद और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। मोदी जी की 5 देशों की यात्रा का आज हम विश्लेषण करेंगे एक एक कि भारत ने क्या पाया उनकी यात्राओं से। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था, रक्षा और कूटनीति को नई उड़ान मिली है इन 5 देशों की यात्रा से। भारत अब केवल दुनिया का बाजार नहीं बल्कि दुनिया का भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार भी बन चुका है। मोदी जी की 5 देशों की यात्रा ने भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा शक्ति को नई दिशा दी है। आज दुनिया भारत के साथ व्यापार ही नहीं, भविष्य भी बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 15 से 20 मई 2026 की 5 देशों की यात्रा के औपचारिक दौरा नहीं थी दोस्तों, ये बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा साझेदारी और वैश्विक कूटनीति को नई दिशा देने वाली रणनीतिक यात्रा थी। सबसे पहले बात करेंगे यूएई की। ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा साझेदारी उनके साथ हमने की। देखो, यूएई में भारत के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को ऊर्जा, निवेश और रक्षा, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन तक आगे बढ़ाने का आपस में संकल्प लिया दोनों देशों ने। सीईपीए के कारण दोनों देशों का व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है दोस्तों पिछले कुछ दिनों में। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारी थी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, एलपीजी सप्लाई, डिफेंस कॉर्पोरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार यूएई की ओर से भारत में लगभग $5 बिलियन निवेश प्रतिबद्धता भी सामने आई है। भारत को लाभ क्या क्या हुआ इससे? तेल और गैस आपूर्ति सुरक्षित होगी हमारी, घरेलू एलपीजी उपलब्धता स्थिर होगी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा और गल्फ रीजन में भारत की रणनीतिक पकड़ मजबूत होगी दोस्तों। दूसरा, इस सीरीज में जो उनकी विजिट की सीरीज में था नीदरलैंड। ये यूरोप का गेटवे बोलते हैं इसको। नीदरलैंड को भारत ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर आगे बढ़ाया। दोनों देशों ने डिफेंस, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हेल्थ और ट्रेड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन पर रोड मैप बनाया है दोस्तों, दोनों देशों ने मिलकर के। नीदरलैंड भारत के लिए यूरोप का लॉजिस्टिक्स गेटवे है दोस्तों, विशेष रूप से रोटरडम पोर्ट के माध्यम से। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को यूरोप में तेज पहुंच मिलेगी। कस्टम्स कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट से लेजिटिमेट ट्रेड और तेज होगा। भारत को लाभ, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। डच एक्सपर्टीज से वाटर मैनेजमेंट अच्छा होगा हमारा। स्मार्ट सिटीज में हमें मदद मिलेगी। एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को भी लाभ मिलेगा। तीसरा, हम बात करेंगे स्वीडन की दोस्तों। स्वीडन में टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ग्रीन इंडस्ट्री, स्वीडन के साथ इंडिया स्वीडन स्ट्रेटेजिक पार्टनर स्थापित हुई है दोस्तों। दोनों देशों ने मिलकर ये किया है। दोनों देशों ने 5 वर्षों में बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन के माध्यम से को प्रोडक्शन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा। स्वीडन भारत के डिफेंस कॉरिडोर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। एआई, 6G, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल, स्पेस, ग्रीन स्टील, बैटरी और क्लीन टेक्नोलॉजी पर भी बड़ा सहयोग होगा। आने वाले समय में हम देख पाएंगे, इससे भारत को बहुत लाभ होगा। सबसे पहले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत लाभ होगा, ग्रीन स्टील के अंदर लाभ होगा, एआई, कॉरिडोर, स्टार्टअप्स, स्किल्ड जॉब्स और हाई टेक एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा दोस्तों। चौथा कंट्री था प्रधानमंत्री जी का नॉर्वे। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, नॉर्वे के साथ संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक उठाया गया है। दोनों के आपस बीच पार्टनरशिप बहुत बढ़ेगी। नॉर्वे ने इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में शामिल होने की घोषणा भी की है, जिसको हम ISRO बोलते हैं। नॉर्वेजियन स्पेस एजेंसी के बीच आउटर स्पेस कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क भी बनाया दोनों देशों ने मिलकर के। हेल्थ, डिजिटल डेवलपमेंट, टनल्स, स्लोप स्टेबिलिटी, ओशन एनर्जी और ऑफशोर विंड पर MOUs हुए हैं, बिकॉज उनके पास हाई टेक्नोलॉजी है फील्ड में। नॉर्वे की सॉवरन वेल्थ फंड इन्वेस्टमेंट भारतीय कैपिटल मार्केट में करीब $28 बिलियन बताई गई है आज के दिन। भारत को काफी लाभ हुआ इन समझौतों से, इस विजिट से खासकर, किसमें हाईवेज के अंदर बहुत मदद मिलेगी हमें। टनल्स की एक्सपर्टीज है उनके पास में। इंडियन कंपनी जेवी करेंगे, प्रोजेक्ट यहाँ पे जल्दी कंप्लीट करेंगी। ऑफशोर विंड पावर, ओशन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और कैपिटल मार्केट में नई पूंजी आएगी उनकी तरफ से। 5वां कंट्री था इटली। आखिरी पड़ाव था उनके विजिट का। स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी उनसे हुई है। इटली में भारत इटली संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक
बढ़ाया गया है। दोनों कंट्रीज ने बहुत सहयोग दिखाया। 16 आउटकम सामने आए हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट हमें इटली से होने वाला है अभी आने वाले समय में। डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, क्रिटिकल मिनरल्स, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, सी फूड, एक्सपोर्ट्स, आयुर्वेदा, हायर एजुकेशन, रिसर्च, कल्चरल टूरिज्म और इकोनॉमिक क्राइम कोऑपरेशन। दोनों देशों ने बायलैटरल ट्रेड को 20 बिलियन यूरो बाई 2029 तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इटली IMEC यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भारत का महत्वपूर्ण यूरोपियन पार्टनर बन सकता है आने वाले समय में। भारत को क्या क्या लाभ हुए इससे देखो हमें। बहुत डिफेंस इंडस्ट्री के तो बहुत लाभ होंगे, पोर्ट्स में, एग्रीकल्चर में, एक्सपोर्ट्स में, मैरीन प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदा, हायर एजुकेशन और यूरोपियन कनेक्टिविटी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के लीडर्स ओस्लो में 3rd इंडिया नॉर्डिक समिट में शामिल हुए। इस समिट का फोकस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ग्रीन ट्रांजिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, ब्लू इकोनॉमी, डिफेंस, स्पेस और आर्कटिक कोऑपरेशन था। दोस्तों, इस यात्रा से भारत को 5 बड़े लाभ मिलेंगे। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी हमारी। दूसरा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत स्कोप बढ़ेगा और ज्वाइंट प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तीसरा, यूरोप में इंडियन एक्सपोर्ट्स और होगा, सप्लाई चेन हमारी मजबूत होगी। चौथा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ये चीजें ऐसी जिनकी बहुत महत्व होने वाला आने वाले समय में। 6G और क्वांटम जैसे सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, एक दूसरे को हम एक्सचेंज करेंगे। पांचवा और सबसे अंतिम जो मैं कहूंगा वह इंडिया की डिप्लोमेटिक इमेज एक रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल और राइजिंग ग्लोबल पावर के रूप में मजबूत होगी इन विजिटों से 5 देशों में गई। ये यात्रा बताती है दोस्तों कि आज भारत केवल बाजार नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर है, एनर्जी पार्टनर है और ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्वर बन चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा विकसित भारत 2047 की दिशा में एक और मजबूत कदम है। मोदी की विदेश यात्राएं केवल तस्वीरें नहीं है दोस्तों, बल्कि निवेश, व्यापार, रोजगार के नए अवसर लेके आती है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत को ग्रोथ पार्टनर के रूप में देख रही है। विकसित भारत 2047 की नींव आज की मजबूत कूटनीति और आर्थिक साझेदारियों से रखी जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।